हेलो हाय नमस्कार जय हिंद। क्या हालचाल। मेरा नाम बीसू। वेलकम करता हूँ आप सभी का दे दाना डन में। वैसे तो भाई आप लोग जानते ही हो, जब आईपीएल शुरू हो जाता है तब हर वीक में एक संडे आता है और वो संडे केवल संडे ही नहीं रह जाता है बल्कि सुपर संडे बन जाता है, क्योंकि उस दिन आईपीएल का 2 मुकाबला देखने को मिलता है। जैसे कि कल हुआ पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद vs राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ, तो वही दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स vs मुंबई इंडियंस के बीच हुआ। और दोस्तों ये दोनों मुकाबला इतना हाई वोल्टेज था जिसका कोई हद हिसाब नहीं था। जिसमें पहले मुकाबले में हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 286 रन बोर्ड पर लगा देती है और आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर खड़ा कर देती है। हालांकि इससे पहले आईपीएल इतिहास का सबसे पहला और बड़ा स्कोर हैदराबाद का ही है, जिसको उन्होंने 2024 में बनाया था। लेकिन इस साल वो मात्र 1 रन से चूक गए, नहीं तो इस साल भी ये स्कोर अपडेट हो जाता। हालांकि इस साल आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर खड़ा किए। जिसमें चौंकाने वाली बात यह है कि आईपीएल सीजन 18 का दूसरा और हैदराबाद का ये पहला ही मैच था, तभी उन लोगों ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। लेकिन फिलहाल कल के मुकाबले में कैसे और क्या हुआ मैं आप लोगों को पूरे विस्तार से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रियान पराग टॉस जीतते हैं और पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लेते हैं। और मानो कि ये वहीं पर कंफर्म हो जाता है कि ये राजस्थान रॉयल्स का पूरी तरह से गलत डिसीजन है, क्योंकि जिस तरह से हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करती है मानो कि किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए जानी जाती है, जिसको आप लोगों ने पहले मैच में ही देख लिया। दोस्तों पहले तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हैदराबाद को एकदम बेहतरीन और तूफानी शुरुआत दी है और पहले 3 ओवर में अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड लगभग 15 के रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाया। हालांकि उसके बाद अभिषेक शर्मा जैसे ही 11 बॉलों में 24 रनों की इनिंग खेलकर आउट हुए, उसके बाद तो मानो कि हैदराबाद की टीम और भी आग उगलने लगी, क्योंकि उसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन। और ईशान किशन का यह हैदराबाद के लिए पहला ही मुकाबला था, यानी यूं साफ शब्दों में आप कह सकते हैं कि हैदराबाद के लिए ईशान किशन का यह डेब्यू मैच था। और इस डेब्यू मैच में ही ईशान किशन ने ऐसी इनिंग खेली मानो कि हैदराबाद के लिए 4 चांद लग गए। और उनका बखूबी साथ निभाए ट्रेविस हेड, जो लगभग 31 बॉलों में 67 रनों की एकदम बेहतरीन और तूफानी इनिंग खेले। बाकी उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और ईशान किशन ने हैदराबाद की इनिंग को आगे बढ़ाया और उसके बाद बचा खुचा काम हेनरिक्स क्लासे ने भी पूरा कर दिया। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो हैदराबाद के ये टॉप 5 बल्लेबाज लगभग 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जिसके बदौलत हुआ यूं कि राजस्थान रॉयल्स की अच्छी खासी बॉलिंग अटैक कल पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के सबसे महंगे गेंदबाज रहे जोफ्रा आर्चर, जो मात्र 4 ओवर में लगभग 76 रन लुटा दिए। और यूं कहें तो जोफ्रा आर्चर की ऐसे पिटाई हो रही थी जैसे जोफ्रा आर्चर इंटरनेशनल लेवल की नहीं बल्कि डोमेस्टिक लेवल का गेंदबाज है। हालांकि जोफ्रा आर्चर के हर एक ओवर में 20 रन 15 रन 19 रन तो पड़ ही जा रहे थे, जो लगभग सभी गेंदबाजों के साथ ऐसा ही हुआ। और साथ ही आप लोगों को यह भी बता दूं कि दोस्तों ईशान किशन हैदराबाद के लिए खेलते हुए और आईपीएल इतिहास में अपना पहला सेंचुरी लगाए, जिसमें वो मात्र 46 गेंदों में ही 106 रनों की एकदम शानदार और आइकॉनिक इनिंग खेले। हालांकि दोस्तों ईशान किशन के बदौलत ही हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 286 रन बना सकी, जिसको देखकर ये कंफर्म हो गया कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब इस मैच को नहीं जीत सकती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आईपीएल को इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग भी कहा जाता है, यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं होता है। और यही साबित करने आए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल। हालांकि यशस्वी जायसवाल कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 5 बॉलों में 1 रन बनाकर आउट हुए। और इन्हीं का साथ निभाए राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रियान पराग भी और 2 बॉलों में मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए। अब ऐसे में यूं कहे तो राजस्थान रॉयल्स के लिए टारगेट असंभव सा हो गया था, क्योंकि टारगेट भी कोई 200 रनों का नहीं था बल्कि 286 रनों का था। ऐसे में अब ये कंफर्म तो हो ही गया था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले को अब किसी भी हालत में नहीं जीत सकती है, क्योंकि दोस्तों जो टीम बैक टू बैक अपना 2 विकेट गवा दे, अब वो टीम 286 रनों तक के स्कोर पर कैसे पहुंच सकती है। अगर 286 रन बनाने हैं तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के जैसा शुरुआत देना ही देना पड़ेगा। अब यहाँ से राजस्थान रॉयल्स का गेम देखकर तो उनके लिए भरोसा कम और उम्मीद ज्यादा हो गया था, क्योंकि अभी भी पिच पर संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल टिके हुए थे और इन्हीं लोगों के बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले में फाइट कर रही थी। लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हैदराबाद की टीम गदर मचाई थी। दोस्तों हैदराबाद की टीम तो पहले पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हुए 94 रन बना चुकी थी, लेकिन इस वक्त राजस्थान रॉयल्स की टीम संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल के बदौलत पावर प्ले में मात्र 77 रन ही बना पाती है। हालांकि ये उनके लिए भी हाईएस्ट स्कोर था, क्योंकि दोस्तों जो टीम पावर प्ले के अंदर ही अपना 3 विकेट गवा दे उसके बावजूद भी पावर प्ले में 77 रन अगर बना लेती है
तो मानो कि उनके लिए हाईएस्ट स्कोर ही होगा, और यही हुआ राजस्थान रॉयल्स के लिए। हालांकि उसके बाद ध्रुव जुरैल और संजू सैमसन ने मिलकर राजस्थान रॉयल्स की पारी तो थोड़ा संभाला और लगभग 12 के रिक्वायर्ड रन रेट से रन तो बना रहे थे, लेकिन अभी भी उनको जरूरत थी लगभग 20, 19 और 21 के रन रेट की, और जो ये लगभग असंभव सा हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल इस मुकाबले को एक तरफा नहीं होने दिए और टीम के हित में लड़ाई लड़ते हुए पहले तो 60 बॉलों में 111 रनों की पार्टनरशिप की है, जिसमें संजू सैमसन मात्र 37 बॉलों में ही 66 रनों की एकदम बेहतरीन इनिंग खेले, और उन्हीं के साथ ध्रुव जुरैल भी 35 बॉलों में 70 रनों की लाजवाब इनिंग खेले, और इन्हीं लोगों के साथ सिमरन हेटमायर भी 23 बॉलों में 42 रन और शुभम दुबे 11 बॉलों में 34 रनों की लाजवाब इनिंग खेले। हालांकि ये दोनों प्लेयर राजस्थान रॉयल्स को जिता तो नहीं पाए, लेकिन लगभग इस हार और जीत के फासले को कम सा कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले को 44 रनों से हार गई। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के लिए खुशी की बात तो ये होगी कि वो लोग इस मुकाबले को एक तरफा नहीं आ रहे, और 20 ओवर खत्म होते होते राजस्थान रॉयल्स की टीम भी 242 रन बना ली थी। हालांकि दोस्तों यूं कहे तो हार होता है, लेकिन फिलहाल आप लोगों को इस मुकाबले में हैदराबाद की बैटिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या लगता है आप लोगों को इस बार हैदराबाद 300 पार करेगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।